विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हम पड़ताल करने निकले हैं प्रतापगढ़ विधानसभा की। जैसा कि राजस्थान भर में माहौल है, चुनावी माहौल, चुनावी दिन और चुनावी बिसात। अभी सारे पत्ते खुलना बाकी है, परंतु शुरुआती दौर आप देख रहे हैं राजस्थान में किस तरह से चुनावी दंगल की शुरुआत एक तरह से हो चुकी है। आज हम यहाँ पर कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। हम बात कर जानना चाहेंगे प्रतापगढ़ विधानसभा में हुए कामों के बारे में। तो कितने काम हुए हैं और क्या क्या काम हुए हैं। हालांकि विधायक द्वारा कई तरह के दावे किए गए हैं और क्षेत्र की जनता को भरपूर विकास कार्य किए जाने के दावे किए गए हैं, परंतु यहाँ लोगों का क्या कहना है और किस तरह से दोनों ही दल के लोगों के विचार हैं और क्या कुछ जनता जानती है, हम इसके बारे में पड़ताल करने निकले हैं। आज हम कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। हम बात कर जानना चाहेंगे सबसे पहले कुछ लोगों से उनके विचार और क्या कुछ विचारधारा है और किस तरह से प्रतापगढ़ विधानसभा में काम हुआ है, इसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले यहाँ पर गजेंद्र जी चंडालिया। हम इनसे बात कर जानना चाहेंगे किस तरह से विकास हुए हैं और जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं उनमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस बारे में क्या स्टैंड है और किस तरह से इन विकास कार्यों को वो देखते हैं। विगत 4.5 वर्षों में प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास को मूलभूत जो समस्याएं थी और जो विकास होना था उन पर कोई काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की पेयजल की है। पेयजल की एक ऐसी योजना आप बता सकते हो तो मुझे बताएं कि राज्य सरकार ने या प्रारंभ की हो। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी छात्रावास अगर खुला हो तो आप बताओ कि ये छात्रावास इन 4.5 वर्षों में खुला है। जो योजनाएं केंद्र सरकार की राजस्थान में चल रही थी उन योजनाओं के नाम बदल करके और पोस्टर पर मुख्यमंत्री जी का पोस्टर लगा करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। और जो प्रतापगढ़ विधानसभा में विकास के काम होना बताए जा रहे हैं, जो सड़कें के काम कह रहे हैं कि 4 लेन सड़कें बन रही है, यहाँ से रोकड़िया हनुमान जी चले जाओ, आज भी 7 मीटर चौड़ी ही सड़क है। जो सड़क बनी थी वो उखड़ चुकी है। यहाँ से आप अरनौत जाओ, रतलाम रोड बनी है, पूरी रतलाम रोड टूट चुकी है। आप वहाँ से आम्बीरामबा जाओ या भाट बमेरिया जाओ या आप सालमगढ़ जाओ, सभी सड़कें टूट चुकी है। जनता का पैसे का दुरुपयोग हुआ है और भ्रष्टाचार के भेंट यह पूरा विधानसभा क्षेत्र चढ़ गया है। विकास के नाम पर सोशल मीडिया पर और अखबारों में मात्र दावे किए गए हैं, धरातल पर कोई विकास काम नहीं हुआ है। पिछले 25-30 सालों में जिस प्रकार से जो मूलभूत सुविधाओं का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे सरकारी भवनों का काम हो, लगातार उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को दूर करने का काम किया गया। और सबसे बड़ा अगर कोई काम किया गया तो प्रतापगढ़ को 2008 में जिला बनाया गया और उसकी दूरी तय की गई और उसी आधार पर आज केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का बजट इस प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खर्च हो रहा है। जिला नहीं बनता तो कहाँ पैसा लगता। प्रतापगढ़ में अगर जिला बना है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। फिर जाखम का पानी प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी समस्या थी। जाखम का पानी प्रतापगढ़ पेयजल के रूप में नंदलाल जी मीणा के कार्यकाल में पहुंचा है। लगभग 550 गांवों में पेयजल योजना के तहत जाखम से प्रतापगढ़ क्षेत्र की जनता को पानी पिलाने की योजना जो स्वीकृत हुई थी वह धरातल पर आज तक नहीं पहुंची है। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृत किए थे वो काम नहीं हुए। मात्र छोटी छोटी घोषणाएं करके उनको बड़ा जड़ा करके पेश करना और इनके कुछ दलाल और मीडिया में अपनी बात कहने वाले लोग जो इससे कमा के खा रहे हैं वही ये चिल्लाते विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। पर धरातल पर अगर वो आए तो आप भी मेरे साथ चलिए। जो विकास सड़कें बनी है, भवन बने, वो टूट रहे हैं और उखड़ रहे हैं। आप चलिए और उसकी पड़ताल कीजिए। तो इनकी माने तो प्रतापगढ़ में भाजपा ने जिले की सौगात दी है और वर्तमान विधायक ने सिर्फ सड़कों में भ्रष्टाचार किया है, उसके अलावा धरातल पर कोई काम नहीं किया। हमारे साथ में आगे और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे मिलना चाहेंगे। शहर से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरह से शहर में विकास हुआ है और कुछ कमान इनके हाथ में भी है, तो किस तरह से इन्होंने विकास के लिए प्रयास किए और आगे क्या कुछ रहा जानते हैं इनकी जुबानी। आपका नाम बताएं। प्रहलाद गुजर। तो प्रहलाद जी हमारे साथ में, किस तरह से प्रतापगढ़ शहर का विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं और किस तरह से जो आपकी सोच थी उस तरह से किस तरह से काम हुआ। आप भी लोकल हो और मैं भी लोकल हूँ। आपको ही पता है कि प्रतापगढ़ नगर में क्या काम हो रहा।
कुछ भी काम नहीं हो रहा है। काम वही हो रहा है जो रामलाल चाह रहा है। वो रामलाल वही चाहेगा जो उसके जेब में पैसा जाएगा। सरकार ने जो 2000 के नोट बंद किए ना, वो सही किए। जो रामलाल जैसे विधायक है ना, पूरे भारत में है, इन्होंने तिजोरी भर रखी है, इसलिए 2000 के नोट बंद हुए, क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार कर रखा है हर जगह, एक जगह नहीं। अब इनके दलाल पूरी विधानसभा में कितने दलाल मानते हो आप? अभी भाई साहब ने बोला, गजू भाई ने, कि इनकी पोस्ट जो डालता है वो दलाल डालेगा। कौन कौन डालता है? दलाल, जिसके जेब में कुछ पैसे जा रहा है। आम नागरिक और आम कांग्रेसी कोई रामलाल की कोई पोस्ट नहीं डालता है। क्यों डालता है? कि वो भ्रष्टाचारी है। तो इनकी माने तो सरकार ने जो 2000 के नोट भी बंद किए हैं वो राजस्थान में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर किए हैं। और चूंकि नोटबंदी तो पूरे देश में हुई है, परंतु राजस्थान में इनका कहना है कि भ्रष्टाचार चरम पर है और राजस्थान के विधायकों ने राजस्थान की बैंड बजा दी। उसके चलते यहाँ पर भी 2000 के नोट बंद हुए हैं। हमारे साथ आगे कुछ लोग और मौजूद हैं, हम इनसे बात कर जानना चाहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है, हम इनसे बात कर जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? शांतिलाल। शांतिलाल जी, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं मूलतः बड़वास कला का निवासी हूँ और मेरा जो पंचायत पड़ती है वो बिल्कुल हरनौत पंचायत समिति की लास्ट बॉर्डर पे और दलोट पंचायत समिति की शुरुआती बॉर्डर पे पड़ती है। और सर्वाधिक मेरा जो क्षेत्र है वो जनजाति बाहुल्य है। वहाँ पर अधिकांश गांव जो जनजाति लोगों के भरे पड़े हुए हैं। लेकिन इन 4.5 वर्षों में कांग्रेस ने केवल लूटने का काम किया है। रामलाल जी ने झूठे झूठे वादे करके जिस प्रकार से सत्ता में आए हैं, आरटीओ पास को रोजगार देने का वादा किया, सड़कें 10 दिन में 6 माह में बनाने के वादे किए थे, लेकिन आज दिन तक जो सड़कें थी वो सड़कें नहीं रही। आप स्वयं जाके देख भी सकते हैं कि सड़कों पर केवल और केवल गिट्टी बची हुई है। और वो भी गिट्टी, अभी बारिश का समय आ गया है, वो भी गिट्टी जिन जिन के घर कच्चे हैं और आंगन कच्चा है, जो बारिश की वजह से पानी भर जाता है, वहाँ ले जाके न डालने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो 4.5 साल का विकास है वो सड़कों पर इस प्रकार से दौड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से इन 4.5 साल में जो 25 साल 26 साल के बीजेपी के राज में एक भी कलंक नहीं लगा, लेकिन कांग्रेस के 4.5 साल में बड़े बड़े कलंक लगने के काम हुए। आपने WBM घोटाला देखा होगा कि 154 और 152 लगभग सड़कें जो WBM की है उनमें घोटाला करने का काम किया। मतलब जो आम पब्लिक को रोजगार देने का जो काम था, नरेगा के तहत काम देने का कार्य था, वो न करके मशीनों के द्वारा इन्होंने काम किया। और ठीक इसी प्रकार अभी जो पोशार घोटाला हुआ, वो पोशार घोटाले में कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही लोग जुड़े हुए हैं और उनके पास में दायित्व तक है। और रामलाल के घर से भी लोग मेन सरगना है उनमें, और प्रशासन ने सत्ता के दम पर उनको बचाने का काम किया है। छोटे छोटे बच्चों का पोशार, सैनिटरी पैड तक बेचने का काम किया है। ठीक इसी प्रकार आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो माँबाड़ी और आंगनवाड़ी की जो 3-3.5 हज़ार की जो उनकी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसमें भी इन्होंने महीने की फिक्स कर रखी है कि अगर इतना पैसा दोगे तो आपको आंगनवाड़ी चलाने देंगे, नहीं तो नहीं चलाने देंगे। इस प्रकार से परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो काफ़ी कुछ इन्होंने आरोप लगाए हैं और ये दलोट क्षेत्र से हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की भी इन्होंने व्यथा बताई है। और हाल ही में जो सैनिटरी पैड और जो बच्चों के पोषाहार है उनको लेकर जो घोटाला हुआ है वो भी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें भी पूरी मिलीभगत है और इस तरह से जनता को, इनका कहना है कि लूट खसोट लिया गया है और आगामी जनता परिवर्तन का मूल बना चुकी है। हमारे साथ आगे एक युवा जुड़े हैं। किस तरह से युवाओं के साथ राजस्थान सरकार ने काम किया है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? और जो युवाओं को भर्ती परीक्षा हो या किसी भी मामले हो, उस बारे में आप क्या नज़रिया रखते हैं? आपका नाम बताएं। शूरवीर सिंह देवल। तो किस तरह से युवाओं के साथ सरकार काम कर रही है और आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, युवाओं को केवल अंधकार वाले सपने दिखाए गए हैं। जितनी भी परीक्षाएं अभी हुई है सबके पेपर लीक हुए हैं। एक गरीब परिवार का लड़का कोचिंग करता है, तैयारी करता है, लेकिन उसके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं जब पेपर बिक जाता है। और पेपर बिकने के बाद भी जिन्होंने पेपर बेचा उनको भी प्रमोशन दे दी जाती है। अभी बीच में देखा होगा आपने, किसी को APO का किया इन्होंने, अधिकारी को, IAS को, लेकिन ये APO किया केवल खानापूर्ति के लिए, केवल जनता में एक मैसेज देने के लिए। और भ्रष्टाचार, जो विकास की यदि बात करें तो विकास पर भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि आज प्रतापगढ़ शहर का जो काम है सारा विकास का अवरुद्ध है।
तो हम इनकी बात को रोकते हुए सबसे पहले पेपर लीक के मुद्दे पर ही चर्चा कुछ और करेंगे, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि कांग्रेस के ही उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट ने पेपर लीक मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था और आंदोलन की चेतावनी दी थी, और 30 मई का अल्टीमेटम था, उसको लेकर भी एक पार्टी में मीटिंग हुई है और हाल ही में सचिन पायलट को संतुष्ट किया गया है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? कांग्रेस के ही उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पीसीसी चीफ रह चुके सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पेपर लीक मामले को लेकर उनको घेरने का प्रयास करते हैं। दिल्ली में सुलह हुई है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या कुछ ये सुलह टिक पाएगी? आपका क्या कहना है? ये सुलह किसी रूप में नहीं टिक पाएगी, क्योंकि दोनों स्वार्थ से परिपूर्ण हैं। ये जो मुद्दे हैं अब 4.5 साल बाद सचिन पायलट द्वारा उठाए जा रहे हैं, ये मुद्दे केवल जनता को भ्रमित करने के लिए वापस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और इनको राहत कैंप चल रहे हैं उसके माध्यम से इन मुद्दों को दबाया जा रहा है कि ये मुद्दे मार्केट के अंदर नहीं आए। तो प्रतापगढ़ जनता की विधानसभा की लगभग सभी मुद्दों पर हम आ चुके हैं। बाईपास यहाँ का एक प्रमुख मांग है। हमारे साथ यहाँ पर आगे और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात कर जानना चाहेंगे बाईपास से क्या कुछ राहत मिली है। और एक तरफ मेडिकल कॉलेज को लेकर भी प्रतापगढ़ में बहुत सारा बवाल कहें या फिर इसका लेकर विरोधाभास कहें, दोनों ही चीज़ों को लेकर यहाँ पर लोगों में जन चर्चा है। और यहाँ पर हमारे साथ जो युवा जुड़े हैं, हम उनसे दो मुद्दों पर बात करना चाहेंगे, बाईपास और मेडिकल कॉलेज। आप इन दोनों ही मुद्दों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बाईपास केंद्र सरकार ने दिया है और मेडिकल कॉलेज राजस्थान सरकार ने दिया है, तो किस तरह से इन दोनों ही मुद्दों पर काम हुआ है, हम आपका राय जानना चाहेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम हार्दिक छोरिया। प्रतापगढ़ में एक ट्रैफिक का लोड के कारण बाईपास की बड़ी आवश्यकता थी। हमारे सुशासन देने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद, जो हमारे चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के लोकसभा से सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय सीपी जोशी जी ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से माननीय सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जी के से निवेदन किया, और प्रतापगढ़ में आज एक जोरदार बाईपास बन रहा है। इस बाईपास से जो प्रतापगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार होगा। ये काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मेडिकल कॉलेज, आपने जैसा मुझसे प्रश्न किया कि मेडिकल कॉलेज का एक विरोधाभास प्रतापगढ़ में बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज का मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान सरकार से अपने 2020-21 वाले बजट में प्रस्ताव मांगे कि आप हर जिला मुख्यालय पर हमें मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने, प्रतापगढ़ के विधायक महोदय ने राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में प्रतापगढ़ का प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को नहीं भेजा। इस कारण प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार द्वारा, उस समय जब प्रस्ताव सरकार द्वारा नहीं भेजा गया राज्य सरकार द्वारा, तो उस पर वे किस प्रकार स्वीकृति देंगे। और फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने राजस्थान सरकार के बजट में मेडिकल कॉलेज पास करा दिया। सुनने में आया है कि राशि की भी कहीं से लोन लेकर स्वीकृति कर दी है, पर धरातल पर 1 रुपये का 1% भी काम नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए सिर्फ स्वार्थ सिद्धि, झूठ बोलो राज करो, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार और झूठ की जननी है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, और वह हम अब सार्थक होता देख भी रहे हैं, क्योंकि इनका काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो और राज करो। तो ये झूठ ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। प्रतापगढ़ की जनता पूरे रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रतापगढ़ और राजस्थान में आने वाला है। तो इनकी माने तो प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज इसलिए स्वीकृत नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने और यहाँ के विधायक ने प्रस्ताव बनाकर ही नहीं भेजा। तो अब इनका कहना है कि बाईपास यहाँ पर सांसद सीपी जोशी की एक महती देन है और भाजपा ने यहाँ पर काफ़ी कुछ विकास किया है। तो ये विधानसभा की पड़ताल का आज हमने क्रम लिया है। हम आगे इस पड़ताल को जारी रखेंगे और लोगों के विचार जानते रहेंगे और आपसे रूबरू कराते रहेंगे। मनोज राठौड़, कांठल की आवाज़, प्रतापगढ़।